बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना संक्रमण के कारण आपकी परीक्षाएं 1 माह आगे बढ़ा दी गई हैं, पर आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी जारी रखें। आज मैं आपको कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान इकाई 3 जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण के अंतर्गत अध्याय 8 मानव स्वास्थ्य एवं रोग से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर बताऊंगी, जो लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा जारी प्रश्न बैंक पर आधारित हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प का चुनाव करें। पहला प्रश्न है, पोलियो, डिप्थीरिया एवं टिटेनस से बचाव के लिए उपयोगी टीका है। 4 ऑप्शन दिए हैं, बीसीजी, डीपीटी, एमएमआर, एसटीडी। तो यहाँ पर सही उत्तर है डीपीटी। पोलियो, डिप्थीरिया और टिटेनस से बचाव के लिए उपयोगी टीका है डीपीटी। अगला प्रश्न है, रोग समाप्त हो जाने के बाद शरीर में उत्पन्न रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन है, सक्रिय प्रतिरक्षण, निष्क्रिय प्रतिरक्षण, ए और बी दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है सक्रिय प्रतिरक्षण। रोग समाप्त हो जाने के बाद शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वह सक्रिय प्रतिरक्षा या सक्रिय प्रतिरक्षण कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 3, कैंसर का संबंध होता है ए, ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि से, बी, बुढ़ापे से, सी, ऊतकों के नियंत्रित विभाजन से और डी, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा कैंसर का संबंध ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि से होता है। ऊतक जब अनियंत्रित रूप से वृद्धि करके ट्यूमर बना देते हैं तो उसे कैंसर कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, चेचक के विरुद्ध टीका लगाने का अभिप्राय है ए, जंतुओं द्वारा प्राप्त डब्ल्यूबीसी का, बी, अन्य जंतुओं से उत्पन्न प्रतिरक्षियों का, सी, प्रतिरक्षियों का और डी, दुर्बल किए गए चेचक के विषाणु का। तो सही उत्तर होगा चेचक के विरुद्ध टीका लगाने का अभिप्राय है दुर्बल किए गए चेचक के विषाणु से। प्रश्न क्रमांक 5, सिफिलिस एक लैंगिक प्रसारित रोग है जो उत्पन्न होता है ए, पेस्टुला द्वारा, बी, लेप्टोस्पाइरा द्वारा, सी, ट्रिपोनिमा पैलाइडम द्वारा और डी, वाइब्रियो द्वारा। तो सही आंसर है सिफिलिस एक लैंगिक प्रसारित रोग है जो ट्रिपोनिमा पैलाइडम के द्वारा उत्पन्न होता है। प्रश्न क्रमांक 6, मानव में एड्स विषाणु कैसे प्रवेश करता है? सही उत्तर है मानव में एड्स विषाणु रक्त के माध्यम से प्रवेश करता है। प्रश्न क्रमांक 7, टीकों की खोज का श्रेय किसे जाता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से सही उत्तर है टीकों की खोज का श्रेय एडवर्ड जेनर को जाता है। प्रश्न क्रमांक 8, रुधिर में होने वाला कैंसर है ए, कार्सिनोमास, बी, सार्कोमा, सी, लिम्फोमा और डी, ल्यूकेमिया। तो सही उत्तर है रुधिर या ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 9, लिवर कैंसर का कारण है ए, शराब, बी, तंबाकू, सी, उपयुक्त दोनों और डी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा लिवर या यकृत कैंसर का कारण शराब का सेवन है। प्रश्न क्रमांक 10, सर्वाधिक घातक हेल्यूसिनोजेन है ए, अफीम, बी, मार्फीन, सी, एलएसडी और डी, हेरोइन। उत्तर है सर्वाधिक घातक हेल्यूसिनोजेन का नाम एलएसडी है, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड। प्रश्न क्रमांक 11, चाय में पाया जाने वाला उत्तेजक पदार्थ है ए, ऑप्शन है निकोटीन, बी, कोकीन, सी, कैफीन और डी, फ्रेट।
तो चाय में पाया जाने वाला उत्तेजक पदार्थ कैफीन कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, रोगों का जन्म सिद्धांत खाली स्थान ने दिया। उत्तर होगा रॉबर्ट कोच ने। दूसरा प्रश्न है, खाली स्थान आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव इंसुलिन है। उत्तर है हिम्यूलिन। तीसरा प्रश्न है, एड्स खाली स्थान संचारित रोग है। उत्तर होगा एड्स लैंगिक रूप से संचारित रोग है। प्रश्न क्रमांक 4, गोनोरिया खाली स्थान के द्वारा होता है। आंसर है गोनोरिया निसेरिया गोनोरी के द्वारा होता है। प्रश्न क्रमांक 5, कैंसर के लिए उत्तरदायी जीन को कहते हैं। तो आंसर होगा कैंसर के लिए उत्तरदायी जीन को ऑन्कोजीन कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 6, रक्त के कैंसर को कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था रक्त या ब्लड का कैंसर ल्यूकेमिया कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 7, हेपेटाइटिस रोग खाली स्थान के द्वारा होता है। आंसर है हेपेटाइटिस रोग विषाणु के द्वारा होता है। प्रश्न क्रमांक 8, आदर्श टीका नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए? आदर्श टीका रोगजनक और विषाक्त नहीं होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 9, खाली स्थान में रोगजनक जीवित अवस्था में पाए जाते हैं। उत्तर होगा जीवित टीकों में रोगजनक जीवित अवस्था में पाए जाते हैं। एक शब्द में उत्तर लिखिए। रोगों का जन्म सिद्धांत किसने दिया? उत्तर है रॉबर्ट कोच ने। प्रश्न क्रमांक 2, मलेरिया परजीवी का नाम लिखिए। उत्तर है प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी है, जो कि मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा मनुष्य के अंदर पहुंचता है। प्रश्न क्रमांक 3, आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा निर्मित इंसुलिन का नाम क्या है? तो उत्तर है हिम्यूलिन। प्रश्न क्रमांक 4, HIV का पूरा नाम लिखिए। HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जो कि एड्स रोग के लिए जिम्मेवार होता है। प्रश्न क्रमांक 5, डिप्थीरिया, पोलियो, कुकर खांसी की वैक्सीन का नाम लिखिए। उत्तर होगा DPT वैक्सीन। प्रश्न क्रमांक 6, ओपियम का स्रोत क्या होता है? आंसर है पेपेवर सोमनिफेरम या अफीम का पौधा ओपियम का स्रोत होता है। प्रश्न क्रमांक 7, उत्तेजक पदार्थ के 2 उदाहरण दीजिए। आंसर है कैफीन और कोकीन। प्रश्न क्रमांक 8, तंबाकू में पाए जाने वाले हानिकारक रासायनिक यौगिक का नाम लिखिए। तो तंबाकू में पाया जाने वाला हानिकारक रासायनिक यौगिक है निकोटीन। प्रश्न क्रमांक 9, LSD के स्रोत का नाम लिखिए। LSD का फुल फॉर्म क्या है? लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड, और इसका स्रोत है क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया नाम का कवक। प्रश्न क्रमांक 10, किन्हीं 4 सामक औषधियों के नाम लिखिए। 4 सामक औषधियां हैं हेक्साबार्बिटॉल, मीथोहेक्सिटॉल, बेलियम और ऑक्साजेपाम। यहाँ हम ये भी समझ लेते हैं कि सामक औषधियां किसे कहते हैं। ऐसी औषधियां जो सीधे मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय कर देती हैं, वो सामक औषधियां कहलाती हैं। ये शरीर को निश्चिंत, सुस्त और स्वतंत्र करती हैं, और अधिक मात्रा में सेवन करने से नींद आने लगती है। और उदाहरण मैंने अभी बता ही दिए हैं। पहला हेक्साबार्बिटॉल, दूसरा मीथोहेक्सिटॉल, तीसरा बेलियम और चौथा
ऑक्साजेपाम। प्रश्न क्रमांक 11, ट्रैंक्विलाइजर का एक उदाहरण बताइए। तो आंसर है फिनोथियोजीनेस। और ट्रैंक्विलाइजर क्या है? ट्रैंक्विलाइजर प्रशांतक या नार्कोटिक औषधि हैं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर अवसादक प्रभाव डालती हैं, और इन दवाइयों को अगर कम मात्रा में लिया जाता है तो ये मांसपेशियों को विश्राम और चिंता मुक्त करती हैं, परंतु ज्यादा मात्रा में नुकसानदायक होती हैं। प्रश्न क्रमांक 12, मनुष्य के विचारों और भावनाओं को परिवर्तित करके भ्रम की स्थिति पैदा करने वाली औषधियों को क्या कहते हैं? तो ये औषधियां जो हमने अभी ऊपर सामक औषधि पढ़ी थी उसी तरह की औषधियां हैं, और ये उदाहरण है बार्बिचुरेट्स। तो प्रश्न क्या था? मनुष्य के विचारों और भावनाओं को परिवर्तित करके भ्रम की स्थिति पैदा करने वाली औषधियां। तो आंसर है बार्बिचुरेट्स। प्रश्न क्रमांक 13, टाइफाइड ज्वर की पुष्टि किस परीक्षण से होती है? उत्तर होगा विडाल परीक्षण से। प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी मिलाइए। तो ए के अंतर्गत हम देख रहे हैं एड्स, जेनाइटल हर्प, सिफिलिस, कैनफाइट्स और गोनोरिया। बा कॉलम में दिया है हर्पिस सिंप्लेक्स, हीमोफिलस ड्यूक्रेई, निसेरिया गोनोरिया, यौन संक्रमित रोग और ट्रिपोनेमा पैलिडम। तो आइए हम सही जोड़ी मिलाते हैं। पहला एड्स, इसका संबंध है डी, यौन संक्रमित रोग से। दूसरा जेनाइटल हर्प, इसका संबंध है ए, हर्पिस सिंप्लेक्स से। सी, सिफिलिस रोग, इसका संबंध है ई, ट्रेपोनेमा पैलिडम से। चौथा है कैनफाइट्स, इसका संबंध है बी, हीमोफिलस ड्यूक्रेई से। और पांचवा गोनोरिया, इसका संबंध है सी, निसेरिया गोनोरिया से। सही जोड़ी मिलाइए के अंतर्गत फिर एक प्रश्न है। आ कॉलम में दिया हुआ है एड्स, प्रतिजैविक, इंटरफेरॉन, एंथ्रेक्स और टीबी। बा कॉलम विषाणुरोधी प्रोटीन, जैव युद्ध, वीसीजी, एसटीडी और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आइए अब हम आ और बा कॉलम की सही जोड़ियों का मिलान करते हैं। पहला एड्स, इसका संबंध होगा डी, एसटीडी से, जिसका मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज या लैंगिक रूप से फैलने वाला रोग। दूसरा है प्रतिजैविक, इसका संबंध है ई, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से। इन्होंने एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक की खोज की थी। तीसरा है इंटरफेरॉन, इसका संबंध होगा ए, इंटरफेरॉन एक प्रकार का विषाणुरोधी प्रोटीन है। चौथा है एंथ्रेक्स, इसका संबंध होगा बी, जैविक युद्ध से। एंथ्रेक्स एक प्रकार के जीवाणु हैं जो कि स्पोर पैदा करते हैं, और वो स्पोर श्वास नली के द्वारा जाकर मनुष्य और जंतुओं में बीमारी पैदा करते हैं। तो जैविक युद्ध में एंथ्रेक्स नाम के जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। पांचवा है टीबी, इसका संबंध जुड़ेगा सी, बीसीजी का टीका टीबी रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। बच्चों, आप अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते रहें। इस वीडियो में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वह आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत सहायक होंगे। अगर आप इस वीडियो को 1 या 2 बार सुन भी लेंगे तो आपको बिना याद करे ही सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो इसी तरह आप अपनी तैयारी जारी रखें। मैं आपके लिए और भी अन्य अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर अति शीघ्र लेकर आऊंगी। थैंक यू।